हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर क्लास 11th के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और फंक्शन की डेफिनेशन देखने के साथ साथ ही इसके दो एग्जाम्पल देखे थे, एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए फंक्शन के और भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, साथ ही साथ फंक्शन के कुछ क्या देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो इसके साथ ये हमारी 33 नंबर लेक्चर रहेगा। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को मिला के 32 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। यदि कोई स्टूडेंट हमारी क्लास के अंदर पहली बार आया है तो पहले की वीडियोस देखते हुए इस क्लास तक आए। ऐसा कर ले कि वो इस क्लास को भी कंटिन्यू रखे और एक पहले की वीडियो भी साथ साथ देखता रहे, या फिर संडे को इसको कवर करने की कोशिश करे। उसको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। आप एक दो बार 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 वीडियोस देखें, आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, आपको कॉन्सेप्चुअल भी लगेंगी, है ना। इसके साथ यदि अब किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। शुरू करते हैं आज की हमारी है क्लास। वॉइस सबके पास क्लियर है? ठीक है भाई। अब देखो सामने आप जैसे टाइटल देख रहे हो, कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रहे हैं भाई हम, है ना। देखो ये आपका चैप्टर से ये आपका चैप्टर सेकंड है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। और फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर शेड्यूल दिया हुआ है, सीक्वेंस दी हुई है, ठीक उसी ऑर्डर में बिल्कुल एनसीईआरटी को कॉपी करते हुए, बिल्कुल स्कूल की तरह। जैसे स्कूल के अंदर एक एक स्टूडेंट के ऊपर पर्टिकुलर एनसीईआरटी से फोकस किया जाता है, ठीक उसी पैटर्न के अंदर बिल्कुल स्कूल की तरह। तो ये आपका चैप्टर सेकंड है, क्लास 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड है। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम क्या है, सेट। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो एक दो क्लास करवा देंगे फिर हमसे किसी प्रकार का चार्ज लिया जाएगा, हमारी पहले की वीडियो देख चुके हैं। हम सेट चैप्टर के अंदर मैंने पूरा कंप्लीट करवाया। अगर कोई स्टूडेंट आ जाए तो एक बार वो फर्स्ट वीडियो से देखे, सेट की पूरी 2829 वीडियो बनी है वो देखे। इतनी वीडियोस अगर वो देख लेगा तो उसका हमारे पर पक्का विश्वास बनेगा और उसको समझ में भी चीजें आने लगेंगी। ठीक है भाई। तो ये आपका कौन सा चैप्टर? सेकंड है, रिलेशन एंड फंक्शन, एक संबंध एवं फलन। और सेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? समुच्चय। मैं आपको हर बार बताता हूँ, आप अभी 11th के अंदर आए हैं, आप आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, यूज करेंगे, पीजी करेंगे, आगे हो सकता है कि आप डॉक्टरेट करें। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि हम मैथ्स को फील करें, मैथ्स को रटे नहीं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रियलिटी में फील किया जा सकता है, इसमें आपको कुछ भी इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इन तीन चैप्टर के ऊपर अपनी कमांड बहुत अच्छी बना। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। मैं चाहता तो इन चैप्टर की इन डेफिनेशन बता के आके निकल जाता, लेकिन मैंने इन पे इतना अधिक ध्यान देने की कोशिश की है ताकि आपका बेस सबसे अधिक क्या हो, मजबूत हो। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट तब ही आएगा जब आपको ये तीन चैप्टर समझ में आएंगे। आप एक बार मेरे पे विश्वास करें और इन वीडियोस को पूरा देखें। ठीक? तो आगे चलते हैं। इससे पहले हम चैप्टर सेकंड के अंदर क्या क्या देख चुके हैं, पूरा रिलेशन पढ़ चुके हैं। रिलेशन के बारे में हमने पूरा देख लिया कि रिलेशन किसको कहते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, इसका कोडोमेन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, हमने पूरा देख लिया। रिलेशन जो होता है वो एक प्रकार का सेट ही होता है, हम देख चुके हैं। फिर हम आ गए थे फंक्शन के ऊपर। फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि मैंने कहा था कि फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन ही होता है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मैंने कहा स्पेशल क्या होता है, प्रत्येक पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कौन से सेट के अंदर, बी सेट के अंदर। और इमेज भी कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। या फिर मैंने कहा था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। वो रिलेशन ही क्या बन जाता है, मेरा फंक्शन बन जाता है। इतना मैं बता चुका था। इस डेफिनेशन के अंदर वही बात लिख रही है जो मैंने बोली है। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने यानी 32 नंबर क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 10 देखा था, मैंने आपको पूरा करवाया था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 के अंदर आए थे। 11 के अंदर तीन पार्ट दिए हुए थे, जिनमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि ये तीन रिलेशन दिए हुए हैं। इन तीन रिलेशन के अंदर कौन सा तो फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये थर्ड पार्ट मैंने आपको घर के लिए दिया था। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे थे उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना था। अब कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
अब इधर देखो हम चैप्टर देख रहे हैं फंक्शन। फंक्शन के अंदर अब जो कहानी, वो कहानी शुरू होती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस यानी कि फंक्शन के प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन के प्रकार। और इस फंक्शन के प्रकार के अंदर हम जो सबसे पहले फंक्शन का प्रकार देख रहे हैं वो देख रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या देख रहे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन के हम बहुत सारे टाइप देखने वाले हैं, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन के क्या देखने वाले हैं? टाइप देखने वाले हैं। इनमें ये फर्स्ट टाइप है कौन सा? रियल वैल्यूड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, समझ गए बात? अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है एक बार मैं समझा देखो। मैंने कहा कि फंक्शन बनाने के लिए मुझे दो सेट चाहिए। क्या मैंने बताया था कि फंक्शन और रिलेशन पढ़ते समय सेट को इस प्रकार से बनाया जाता है। एक सेट मैंने ए ले लिया, एक सेट मैंने बी ले लिया। एरो डायग्राम से कल मैंने समझाया था कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बनता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बनता। एरो डायग्राम से कल समझाया था, 4 एग्जांपल हमने लिए थे, 4 एरो डायग्राम बना बना के मैंने आपको बताया था। मान लो इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट, इसके अंदर है 1A और ये इस प्रकार से क्या है? कनेक्ट है। क्या ये फंक्शन है? क्या मैंने कहा बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की, पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की दूसरे सेट के अंदर क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। और इमेज भी कैसी मिल रही है? यूनिक इमेज। एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड है ना, इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इमेज भी मिल रही है प्रत्येक एलिमेंट की और यूनिक इमेज भी मिल रही है, मतलब ये हमारा फंक्शन तो है। अब बात आती है कि रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं? बात फंक्शन की तो है, लेकिन रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहा जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन समझने के लिए हमें एक चीज, रियल वैल्यूड फंक्शन समझने के लिए फंक्शन के अंदर यहां पे ये दो सेट लिए जाते हैं, यहां पे ये सेट, इनमें थोड़ी गड़बड़ की जाती है। अगर हम नॉर्मली फंक्शन की बात करें तो हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ले लिया, एक मैंने बी ले लिया। ए के अंदर मैंने कुछ भी एलिमेंट ले लिए, बी के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी एलिमेंट ले लिए। अगर नॉर्मल फंक्शन की हम बात करते हैं तो कोई भी हमें दो सेट लेने होते हैं, वो भी नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी होंगे तो फिर रिलेशन कैसे बना पाओगे? इसलिए नॉन एम्प्टी। हाँ, लेकिन अगर बात आ जाए नॉन रियल वैल्यूड फंक्शन की, कौन सा फंक्शन की? रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की कंडीशन बोलती है कि कोई फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन तब कहलाएगा जब आपकी रेंज क्या तो रियल नंबर बने। यहां पे जो सेट आए ना, यहां पे जो सेट आए, क्या तो वो रियल नंबर का सेट आए, या फिर यहां पे जो सेट आए ना वो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। क्या तो यहां पे जो सेट आए वो रियल नंबर का सेट हो, यानी कि आर हो, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, या जैसे कि नेचुरल नंबर हो जाए, होल नंबर हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए, इरेशनल नंबर हो जाए। क्या तो रियल नंबर हो और या फिर रियल नंबर का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ए फंक्शन विच हैज आइदर आर, क्या तो आर होना चाहिए यानी कि रियल नंबर का सेट होना चाहिए, और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट रेंज, इसकी जो रेंज आनी चाहिए ना, रेंज, उस रेंज के अंदर क्या तो रियल नंबर का सेट हो या उसका कोई सबसेट हो, तो ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन है? क्या कभी नहीं हो सकता। इसके अंदर रेंज के अंदर जो एलिमेंट जा रहे हैं वो जा रहे हैं ए बी सी डी और ई। क्या ये ए बी सी डी रियल नंबर है? क्या नहीं है। क्या ये रियल नंबर का कोई सबसेट है? क्या नहीं है। मैंने ये तो अल्फाबेट है, रियल नंबर की तो बात ही नहीं आती। ये फंक्शन मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। समझ पा रही हो कहानी?
फिर एक और चीज आती है, एक चीज आती है रियल फंक्शन की। एक चीज किसकी आती है? रियल फंक्शन की। अब बोलता है रियल फंक्शन किसको कहते हैं? मैंने कहा इसका जो डोमेन है ना, इसका जो डोमेन है यानी कि पहला सेट, डोमेन का मतलब पहला सेट होता है ना डोमेन, इसका जो डोमेन है ना वो क्या तो रियल नंबर का सेट बने, क्या तो किसका सेट बने? रियल नंबर का सेट बने, या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट बने। क्या तो रियल नंबर का सेट बने या रियल नंबर का कोई क्या बने? सबसेट। तो ऐसे फंक्शन को फिर कहा जाता है रियल फंक्शन। क्या कहा जाता है ऐसे फंक्शन को? रियल फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके नाम के आगे लग रहा है रियल, तो मतलब रियल नंबर से जुड़ा हुआ कोई कोई नहीं कोई कहानी होगी। तो रियल नंबर से जुड़ी हुई कहानी क्या तो रियल नंबर का सेट होगा, या फिर रियल नंबर का कोई ना कोई क्या होगा? सबसेट होगा। बोलते कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कहानी समझ में आ गई तो और समझा देंगे। एक बार फिर से देख लो। कोई पूछे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन उस फंक्शन को कहा जाता है जिसकी रेंज क्या तो रियल नंबर का सेट हो या उसका कोई सबसेट हो। कोई आपसे पूछ ले कि रियल फंक्शन किसको कहते हैं, एक ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन कहा जाता है जिसकी रेंज रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, और साथ ही साथ उसका डोमेन भी, साथ ही साथ उसका डोमेन भी क्या तो रियल नंबर का सेट हो या फिर रियल नंबर का कोई ना कोई क्या हो? सबसेट हो। मैंने कहा मुझे कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे की तरफ। बहुत इतनी बार मैं आपको बोलूंगा कि आपके सुन सुन के आपको चीजें याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो। देख लेंगे ना आगे, देखेंगे। अभी इधर आओ। एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 11 हम देख चुके थे कौन सी क्लास के अंदर? 32 नंबर क्लास के अंदर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या बोलता है देखते हैं। किसी को पानी वानी पीना है तो पी लो भाई एक बार, है ना पानी। सबके पास वॉइस वगैरह प्रॉपर है ना? देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। भाई इधर तो वो ऐसे कहना चाहता है कि एक फंक्शन लो, एक आपको फंक्शन लेना है। कहां से लेना है? नेचुरल नंबर के सेट से। कहां पे? नेचुरल नंबर की सेट पे। फंक्शन बनाने के लिए दो सेट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एक सेट उसने नेचुरल नंबर दिया है, दूसरा सेट भी किसका दिया है? नेचुरल नंबर का सेट दिया है। इस फंक्शन को वो बोल रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन। इस फंक्शन को वो क्या बोल रहा है? रियल वैल्यूड फंक्शन। इस फंक्शन को वो क्या बोल के चल रहा है? रियल वैल्यूड। इस फंक्शन को वो रियल वैल्यूड फंक्शन बोल रहा है। पहले तो मैं चेक करूंगा क्या ये वास्तव में रियल वैल्यूड फंक्शन है या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हम डेफिनेशन देख के आए थे वो रियल वैल्यूड फंक्शन की थी। मैंने कहा रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में कैसे पता चलता है? मैंने कहा था दूसरे सेट के ऊपर ध्यान दो। दूसरा सेट क्या तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए या उसका कोई सबसेट होना चाहिए। मैंने कहा यहां पे नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और रियल नंबर कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? इन्फिनिटी तक। यही होते हैं रियल नंबर। तो क्या तो रियल नंबर होना चाहिए था। अब भाई आर तो है नहीं, तो क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर के सबसेट है या नहीं है? नेचुरल नंबर तो रियल नंबर के सबसेट ही होते हैं। सबसेट तो समझते हो क्या? अब भाई ये बिल्कुल मत पूछना सबसेट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को सबसेट ही नहीं बताया मतलब उसने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है हमारा। चैप्टर फर्स्ट देखें, सबसेट करके थंबनेल बना रखा है, उसमें पूरा सबसेट समझा रखा है। सारे के सारे एलिमेंट आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, उसको सबसेट बोलते हैं। तो क्या नेचुरल नंबर का जो सेट है वो आर का सबसेट है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सबसेट है, और बिल्कुल सबसेट है तो ये फंक्शन मेरा कौन सा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। मैंने कहा कहानी समझ में आ गई, और कहानी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं आगे की तरफ।
बोलता ठीक है, कहानी समझ में आ गई। बोलता ये फंक्शन डिफाइन कैसे है? बोलता ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है, ये लो ऐसे डिफाइन है। मैंने कहा कैसे डिफाइन है? बोलता ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ऐसे डिफाइन है। ये फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है? मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 प्रकार से क्या है? बोलता कहानी समझ में आ गई। अब बोलता है कि कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को क्या करना है? कंप्लीट। मैंने कहा कंप्लीट कर देंगे। एक्स की वैल्यू कहां से जाएगी? पहले सेट में से, और उत्तर जो निकल के आएगा ना, वो कौन से सेट में निकल के आना चाहिए? नेचुरल नंबर के सेट में निकल के आना चाहिए। वैल्यू जो पुट की जाती है वो पहले सेट में से पुट की जाती है, जो रिजल्ट आता है वो कौन से सेट में आता है? दूसरे सेट में आता है। फंक्शन के अंदर जब वैल्यू पुट की जाती है तो पहले सेट की पुट की जाती है, और जो रिजल्ट आता है वो कौन से सेट में आता है? दूसरे सेट में से आता है। तो बुक वाला बोलता है कि फंक्शन के अंदर पहले 1 पुट करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, 1 पुट कर देते हैं। क्या मेरा 1 नेचुरल नंबर है? क्या? मैंने कहा नेचुरल नंबर है। क्या इसमें मैं 0 भी पुट कर सकता था क्या? एफ के अंदर क्या मैं 0 पुट कर सकता था क्या एक्स की जगह? मैंने कहा नहीं कर सकते थे। बोलते क्यों नहीं कर सकते थे? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर नहीं है तो एलिमेंट तो नेचुरल नंबर का पुट करोगे ना पहले सेट का, तो भाई 0 कैसे पुट करोगे? हाँ, अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ रहता, होल नंबर लिखा हुआ रहता, तो मैं बड़ी आसानी से 0 पुट कर देता, लेकिन अभी मैं 0 नहीं पुट कर पाऊंगा क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो कर दो। 2x की जगह कितना रखना है? 1+1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2+1 इज इक्वल टू 3। बोलता है यहाँ पे तो आएगा कितना? 3। मैंने कहा ये लो। मैं क्या कहानी समझ में नहीं आई, आगे इसमें। बोलता है F2 निकाल के दिखाओ। F1 तो कोई भी निकाल देता। मैंने कहा F2 में क्या दिक्कत है? 2x की जगह 2+1, 2 2 4 +1 इज इक्वल टू 5। मैंने कहा ये लो, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। बोलता है F3 निकाल के दिखाओ। मैंने कहा F3 भी निकाल देंगे। x की जगह बस 3 लिखना, और करना क्या है? 6+1 इज इक्वल टू 7। लो, आपका F3 भी निकाल दिया। बची हुई टेबल कंप्लीट करोगे खुद से। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरा जो मेन टारगेट था वो आपको इस टेबल को फिल करवाना नहीं था। मेरा जो मेन उद्देश्य था, या फिर जो मेरा मेन मोटिव था, वो रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन समझाना था। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ए फंक्शन इज सेड टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन इफ इट रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर और इट सबसेट्स। इसकी जो रेंज है ना, वो क्या तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए, या फिर इसके क्या होना चाहिए? कोई ना कोई सबसेट होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है। और मैंने कहा कि यहाँ पे रेंज कितनी आ रही है? रेंज किसको बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट को तो रेंज बोलते हैं भाई। दूसरे एलिमेंट का जो सेट बनता है तो दूसरे एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3 5 7, यही है। तो क्या तो ये रियल नंबर है, और या फिर रियल नंबर का कोई ना कोई क्या है? सबसेट है, और कोई ना कोई सबसेट है, तो मतलब ये हमारा क्या बन गया? क्या बन गया भाई? ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया। और अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। F4 की वैल्यू, F5 की वैल्यू, F6 की वैल्यू, F7 की वैल्यू। जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं सभी F4, F5, F6, F7। और कुछ बच्चे अगर जो बाद में वीडियो को देखेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चले भाई आगे, आगे चलो। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो हेडिंग है सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, हेडिंग तो है ये। सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। अब हम कुछ फंक्शन देखेंगे और उनके क्या देखने वाले हैं? ग्राफ देखने वाले हैं। कुछ हम फंक्शन देखने वाले हैं और उनके क्या देखने वाले हैं? ग्राफ देखने वाले हैं। समझ पा रहे हो कहानी? इसके अंदर जो पहला फंक्शन हम देख रहे हैं उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है उसका? आइडेंटिटी। एक फंक्शन ही है, लेकिन फंक्शन का भी स्पेशल टाइप है।
फंक्शन ही है, लेकिन फंक्शन का स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन, और इसको हिंदी में कहा जाता है तत्समक फलन। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तत्समक फलन। हम फंक्शंस के कुछ टाइप देख रहे हैं और उसका ग्राफ देख रहे हैं, उनका ग्राफ देखने वाले हैं। इसमें हम बहुत सारे ग्राफ देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हुआ, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। ये हमारा पहला टाइप है और उसका नाम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या नाम है? आइडेंटिटी फंक्शन। और फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन। कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा बहुत अच्छी बात, कहानी समझ में आ गई। तो अब इधर देखो, एक फंक्शन जो डिफाइन कहां से कहां पे होना चाहिए? रियल नंबर से कहां पे? एक फंक्शन जिसके अंदर डिफाइन कहां से कहां पे होना चाहिए? रियल नंबर के सेट से कहां पे? रियल नंबर के सेट पे। एक फंक्शन, कौन सा फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा? मैंने कहा वो फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो। पहली बात तो दो सेट चाहिए होते हैं ना भाई फंक्शन के अंदर, रिलेशन में दो चाहिए, फंक्शन दो सेट चाहिए, तो रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है, तो फंक्शन में भी कितने सेट चाहिए? दो सेट चाहिए। बोलते ठीक है। बोलते ये फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से होना चाहिए? मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से। एफ एक्स इज इक्वल टू किससे डिफाइन होना चाहिए? एक्स से। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। दो सेट चाहिए तो दो सेट तो कौन से लोगे? रियल नंबर का सेट, और दूसरा भी कौन सा लोगे? रियल नंबर का सेट। फिर वो डिफाइन कैसे होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से। तो ऐसे फंक्शन को रियल आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। बोलते देख लो, पहली बात तो इन दो को बॉक्स में बंद करो। अब इसके बगल में इसने y लिख रखा है, इसको y बताओ क्यों बोलते हैं? फंक्शन के अंदर जो वैल्यू जाती है वो तो x की जाती है, पहले सेट की जाती है। फंक्शन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो दूसरे सेट में आता है, तो पहले सेट को हम क्या बोलते हैं? x, और दूसरे सेट के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। पहले सेट के एलिमेंटों को क्या कहा जाता है? x, और दूसरे सेट के एलिमेंटों को y कहा जाता है। तो चाहे एफ एक्स लिख दो चाहे y लिख दो, एक ही बात है। इसीलिए मैंने एक बार सिर्फ एफ एक्स लिखा है, y नहीं लिखा। अदरवाइज एफ एक्स लिख दो चाहे वाई लिख दो, एक ही बात है। बोलता मुझे कहानी तो समझ में आ गई। बोला कहानी समझ में आ गई तो फिर खेल ही क्या है? बोलता है इसमें एक कहानी समझ में नहीं आई। बोला मैंने कहा आ जाएगी कहानी भी समझ। बोला मैं एक बार मुझे ग्राफ बना के दिखा दो। मैंने कहा ग्राफ बना के दिखा। इधर एक्स आएगा, इधर क्या तो एफ एक्स लिख दो, और या फिर वाई लिख दो, एक ही बात है। एक्स की वैल्यू कौन से सेट में से आएंगी? मैंने कहा पहले सेट में से आएंगी। फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू कौन से सेट में से आएंगी? पहले सेट में से। मैंने कहा पहले सेट कौन सा है? बोलता रियल नंबर का सेट है। मैंने कहा बिल्कुल रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर के अंदर क्या आते हैं? 0 1 2 3 -1 -2। बोलते इतने ही क्यों लिए? रियल नंबर इतने ही होते हैं क्या? मैंने कहा रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या सारे लिखें क्या? इतने से कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इतने से कहानी समझ में आ जाएगी। बोलते एक्स की जगह पहले 0 रखो। मैंने कहा यहाँ पे 0 रखेंगे तो रिजल्ट भी कितना आएगा? एक्स ही आएगा, 0। एफ एक्स की जगह 1 रखो, इधर भी कितना आएगा? 1। एक्स की जगह 2 रखो, इधर भी कितना आएगा? एक्स की जगह 3 रखो, मैंने कहा इधर भी कितना आएगा? 3। -1 रखोगे तो -1, -2 रखोगे तो जैसा एलिमेंट पुट कर रहे हैं रिजल्ट भी वैसा ही आ रहा है। एलिमेंट जैसा पुट कर रहे हैं रिजल्ट भी वैसा। तो आइडेंटिटी नजर आ रही नहीं आ रही? आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद के जैसा। तो 0 की जगह 0, -1 की जगह -1, -2 की जगह -2, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5 की जगह 5 आएगा। आगे भी आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या? मैंने कहा आइडेंटिटी नजर आ रही है, इसीलिए इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। बोलते कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा कि कहानी समझ में आ गई तो इस फंक्शन का मुझे डोमेन बताओ और इस फंक्शन का मुझे रेंज बताओ। इस फंक्शन का मुझे डोमेन बताओ और इस फंक्शन की मुझे रेंज बताओ। मैंने कहा जो डोमेन होता है ना वो पहला एलिमेंट का सेट होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो अगर आप इनके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो ऑर्डर्ड पेयर ये तो बनेंगे।
मैं एक लाइन में नहीं लिख पा रहा, आप एक लाइन में लिख लेना। इनकी ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो -2 के साथ -1 के साथ 0 के साथ, तो पहले सेट के अंदर कौन से जाएंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो बोलता है डोमेन के अंदर तो सारे रियल नंबर चले गए। मैंने कहा डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर चले गए, तो जो डोमेन बनेगा वो रियल नंबर का सेट बनेगा। तो वो बोलता है देख लेते हैं। तो जो डोमेन जो होगा ना इस फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर का सेट होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो किसका सेट होता है, रियल नंबर्स का। और आपके सामने चाहे देख लो, पेपर के अंदर सीधा पूछ लिया जाता है आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो रियल नंबर का सेट। बोलते डोमेन की कहानी तो आसानी थी, रेंज बता दो तब मान जाएंगे। मैंने कहा रेंज भी बता देते हैं। बोलते रेंज होती क्या है, मैंने कहा दूसरे एलिमेंट का सेट। तो बोलते दूसरे एलिमेंट का सेट -2 -1 0 1 2 3। बोलते ये भी रियल नंबर का सेट आ रहा है। मैंने कहा रियल नंबर का सेट आ रहा है, तो दिक्कत कहां पे है, इसकी रेंज भी कितनी बन जाएगी, रियल नंबर का सेट। देख लो इसकी रेंज भी कितनी बन गई, नंबर का सेट। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में मैं कुछ बातें जान चुका। बोलता क्या क्या जान चुके, मैंने कहा मैं ये जान चुका कि फंक्शन बनाने के लिए 2 सेट चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के लिए जो 2 सेट लोगे ना, दोनों के दोनों रियल नंबर के सेट नहीं लेने हैं। दोनों के दोनों कौन से लेने हैं, रियल नंबर के सेट। बोलते ठीक है, पहली बात तो ये जान चुके। बोलते आइडेंटिटी फंक्शन के लिए दूसरी बात क्या जाने, कि जो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना, वो किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि -2 पुट करने पे कितना आएगा, 0 पुट करने पे कितना आएगा, 1 पुट करने पे कितना आएगा। फिर ग्राफ बना पाओगे क्या, कैसे बना पाएंगे, हमें पता ही नहीं है। तो फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है। फंक्शन अगर डिफाइन ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पुट करेंगे, और ये पता नहीं चलेगा तो भाई ग्राफ कैसे बना लोगे। मैंने कहा बिल्कुल कहानी समझ में आती है। तो बोलता मुझे 2 बात समझ में आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आ गई, कि आइडेंटिटी फंक्शन बनाने के लिए पहली बात तो रियल नंबर के सेट होने चाहिए दोनों, और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, f(x = x) प्रकार से। बोलते और क्या कहानी समझ में आ गई। मैंने कहा आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर का सेट होता है, और जो रेंज होती है वो भी रियल नंबर का सेट होता है। बोलते कहानी समझ में आ गई। अब बोलते एक लास्ट काम और करो, मुझे ग्राफ और बना के दिखा दो। मैंने कहा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अदरवाइज आप वीडियो बैक करते हुए देख लेना। बोलते मुझे ग्राफ और बना के दिखा दो। मैंने कहा ग्राफ और बना के, वैसे तो स्क्रीन के ऊपर ग्राफ है लेकिन अपन खुद। बोलते फंक्शन के अंदर वैल्यू किससे पुट करोगे, मैंने कहा रियल नंबर में से पुट करेंगे। रियल नंबर लाइन सबको बनानी आती है क्या, किसी को नहीं आती तो 9th क्लास के अंदर दी हुई है, देख लेना। रियल नंबर लाइन ऐसे बनती है, मैंने कहा ऐसे बनती है। और भी आगे लिखना चाहो तो लिख लेना। मैंने फंक्शन के अंदर अभी आपके सामने 0 पुट किया था, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने कहा 0 ही आई थी, तो दूसरी टिम की भी इसके ऊपर ही लगा दो। मैंने कहा फंक्शन के अंदर जब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने कहा x की जगह 1 पुट किया तो y की जगह कितना आया था, 1 ही आया था। या फिर fx की वैल्यू कितनी आई थी, 1। मैंने कहा जब x की जगह मैंने 2 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने कहा 2 आई थी y की वैल्यू। यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2 मान लो। मैंने कहा जब x की जगह मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई थी, वो बोल रहा था 3 आई थी। मैंने कहा 3 आई थी, तो ये लो। जब x की जगह मैंने -1 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, बोलता -1 आई थी। मैंने कहा ये लो। बोला x की जगह आपने -2 पुट किया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने कहा -2 आई थी, ये लो -2 आई थी। और भी पुट करते 4 पुट करते 4 आ जाती, 5 पुट करते 5 आ जाती, -3 पुट करते -3 आ जाती, -4 पुट करते -4 आ जाती। बोले टिमकी क्या लगा दी, ग्राफ बनाते। मैंने कहा ये लो, ग्राफ भी बना दिया। आप स्केल से थोड़ा सीधा बना लेना जैसे कि इसमें बना रखा है। ये फोटो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई थी लेकिन पीपीटी के अंदर आ नहीं पा रही थी, इसलिए बायजूस वाले ने डाल रखी थी, मैंने वहां से उठा के डाल दी है ना। तो कहीं आप सोचो कि बायजूस वाली पीपीटी है, बायजूस वाले की पीपीटी नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही कॉपी किया हुआ है। बस एनसीईआरटी की में जो फोटो इमेज दी हुई थी ग्राफ की वो वहां से नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैंने बायजूस से नेट से उठा के डाल दी है ना ये फोटो। अदरवाइज जो पीपीटी है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से कॉपी की गई है। मैं तो चाहता हूं, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो यही बोलता है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ें, लेकिन बस उनको एग्जांपल्स के साथ समझें, उसकी अंदर दी गई हर एक लाइन का मतलब समझें। एनसीईआरटी के अंदर बहुत आसान भाषा में समझाया हुआ है, कुछ बातें हिडन है तो वो आपको टीचर समझा ही देता है। ठीक है भाई। तो बोलते देखो ऐसा ही ग्राफ बन रहा है क्या, मैंने कहा ऐसा ही ग्राफ बन रहा है हमारा भी।
तो बोलता है आपने तो ग्राफ भी बता दिया, मैंने कहा ग्राफ भी बता दिया। कहानी समझ में आ गई? क्या बोलता है? कहानी समझ में आ गई। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? दोनों सेट रियल नंबर के सेट होने चाहिए। डिफाइन किस प्रकार से होना चाहिए? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप से डिफाइन होना चाहिए। बोलते डोमेन क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। मैंने आर ही क्यों होनी चाहिए? मैंने बना के बताया है। बोलते रेंज क्या होनी चाहिए? मैंने कहा रेंज भी इसकी आ रही आएगी। बोला आ रही क्यों आएगी? बोला मैंने बना के बताई है, रेंज भी आ रही आएगी। और साथ ही साथ मैंने आपको इसका ग्राफ बनाना भी बता दिया। आप कोई मुझसे ये ना पूछे कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है, मुझसे ये मत पूछना आप, क्योंकि रिलेशन के अंदर मैं बहुत बार बता चुका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। और फिर भी अगर आप लास्ट भी देखना चाहते हो तो लास्ट और देख लो, लास्ट और देख लो। मान लो कि एक सेट आपके पास ए है और एक सेट आपके पास बी है, इनके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। पहली बात तो ये फंक्शन है क्या? पहले तो ये बताओ, पहली बात तो ये फंक्शन है क्या? मैंने कहा फंक्शन है। प्रत्येक एलिमेंट की इधर इमेज मिल रही है। इमेज भी कैसी मिल रही है? यूनिक इमेज। दो एलिमेंट का एक उत्तर आ सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो उत्तर नहीं आ सकता। ये फंक्शन है। बोलता फंक्शन तो है। इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताओ। मैंने कहा डोमेन के अंदर जाएंगे पहले सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5। बोलते डोमेन तो मैं ही बता देता, कोडोमेन बताओ। मैंने कहा कोडोमेन जो बी सेट होता है ना, उसी को कोडोमेन बोलते हैं, पूरे के पूरे बी सेट को। तो मैंने कहा ए बी सी डी ई। मैंने कहा रेंज बताओ। रेंज बताने में मजे की बात है। बोलते रेंज वो एलिमेंट जाते हैं रेंज के अंदर जो कनेक्टेड होते हैं। बी सेट के वो एलिमेंट जाते हैं जो कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? ए बी सी डी। ई कनेक्टेड है क्या? मैंने कहा ई कनेक्टेड नहीं है। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट चले जाएंगे? ए बी सी। लो, डोमेन, कोडोमेन और आपको मैंने क्या बता दी? रेंज बता दी। अब वापस से मत पूछ, वापस से समझ में नहीं आती है, पहले वीडियो देखे रिलेशन की, 2 बार देखें, तीसरी बार देखें, और तीसरी बार भी लगे कि वीडियो से समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, मैं फिर से पर्टिकुलर बच्चे के लिए वीडियो बना के समझाऊंगा। लेकिन 3 बार वीडियो पहले बैक करते हुए देखना, चौथी बार मुझसे पूछना है ना। 3 बार में तो आपको आ ही जाएगा। आगे चले, आगे चलते हैं। अब आता है दूसरा टाइप, कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने कहा हिंदी में नहीं पता आपको। हिंदी में नहीं पता तो बोलते हैं इसको अचर फलन। बोलते हैं क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसको कहा जाता है हिंदी में अचर फलन। तो क्या कहा जाता है? अचर फलन कहा जाता है। इसका मतलब अभी तक हम क्या देख चुके हैं? फंक्शन देख चुके, फंक्शन की डेफिनेशन देख चुके, का डोमेन, कोडोमेन, रेंज देख चुके, फंक्शन के एग्जाम्पल देख चुके, रियल वैल्यूड फंक्शन देख चुके, फंक्शन का एक टाइप आइडेंटिटी फंक्शन देख चुके, और अब आ चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन। बोलते कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा कांस्टेंट फंक्शन में भी कोई मजे की बात नहीं है ज्यादा। बोलते 2 सेट चाहिए, इसमें भी रियल नंबर से कहां पे डिफाइन होना चाहिए? रियल नंबर पे। पहली बात तो डिफाइन कहां से कहां पे, ऐसे 2 लगाते हैं ना, रियल नंबर के सेट से कहां पे डिफाइन होना चाहिए? रियल नंबर के सेट पे डिफाइन होना चाहिए। बोलते ठीक है, बोले किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए? मैंने कहा इस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए। यहाँ पे सी का मतलब है कांस्टेंट, तो ये चाहिए इसको वाई बाद में लिख लेना, क्योंकि एफ एक्स को ही क्या बोला जाता है? वाई बोला जाता है। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं? वाई। बस आप कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बार एफ एक्स लिख लो। देखो, आप सिर्फ इतना याद रखो बस, और एक चीज इतना याद रखो कि एफ एक्स जो होता है ना, उसी को वाई बोलते हैं। एफ एक्स का ही दूसरा नाम क्या है? वाई है। बोलते ठीक है। बोलते मुझे थोड़ी सी कहानी समझ में नहीं आई। मैंने कहा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, मैंने इधर x लिया और इधर एफ एक्स इज इक्वल टू ले लिया एक बार के लिए। c की वैल्यू मैंने एक बार के लिए 3 ले ली। c की वैल्यू मैंने एक बार के लिए कितनी ले ली? 3। कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 5 -1 -2, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने कहा कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने ले ली एक बार के लिए 3।
अब अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो, इधर तो कांस्टेंट ही है ना, इधर x है क्या, इधर तो कितना आएगा 3। मैंने कहा मैं अगर 1 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है 3, अगर मैं 2 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना 3, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना 3, अगर मैं 4 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना 3, अगर मैं 5 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना 3, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना 3, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो भी रिजल्ट कितना। तो पहली बात तो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट भी डिफाइन होना चाहिए। किस प्रकार से डिफाइन होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप से। अब सी की वैल्यू तो बुक वाले पे डिपेंड करेगी, वो कुछ भी दे सकता है, 3 4 5 कांस्टेंट होगा, लेकिन वो कोई ना कोई क्या होगा, कांस्टेंट। बोलते इतनी कहानी समझ में आ गई। बोलते डोमेन और रेंज बताओ। मैंने कहा डोमेन और रेंज बताना तो मेरे लिए आसान ही है। डोमेन कौन सा होता है, ये ऊपर वाले एलिमेंट, पहले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो डोमेन के अंदर 0 1 -1 2 3 4 बोल सारे जा रहे हैं, बोले सारे के सारे जा रहे हैं, मतलब रियल नंबर का सेट जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा ना, इसका जो डोमेन होगा, फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर का सेट होगा। बोलते डोमेन बता दी, मजे की बात थोड़ी ना थी, मजे की बात तो जब है जब रेंज बता दो। मैंने कहा रेंज के अंदर जाते हैं दूसरे सेट के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट। बोलते दूसरे एलिमेंट में तो 3 3 3 3 ही है। बोलते सेट के अंदर बार बार 3 3 लिखेंगे क्या, मैंने कहा सेट के अंदर बार बार 3 3 ही लिखे थे, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटेशन ही होती। तो बोलते एक एलिमेंट लिख दो, 3 3 लिख दिया। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता। अगर कोई सी कांस्टेंट लिखता तो सी लिख देते। तो देख लो रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, वो भी सी। अभी मैं बोल रहा हूँ फंक्शन चाहते हो तो रिलेशन पढ़ो, और रिलेशन समझना चाहते हो तो पहले सेट पढ़ो। सारा खेल शुरू होता है सेट से, और आप लोग क्या करते हो, सेट रिलेशन और फंक्शन तो पढ़ते हो नहीं। एक क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हो, क्वेश्चन आपके हो भी जाते हैं, आप पेपर में बेहतरीन स्कोर भी कर लेते हैं दूसरे बच्चों से, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड अच्छी नहीं है। फ्यूचर में आप यूजी पीजी कोर्सेज में जाते हैं, वहां पे थ्योरम्स आपको तब ही रटनी पड़ती हैं, अदरवाइज किसी भी हालत के अंदर थ्योरम्स नहीं रटनी पड़ती वहां पे। बोलते कहानी समझ में आ गई, बोले मैंने क्या कहानी समझ में आ गई, बोले 4 बातें समझ में आ गई। बोलते कौन कौन सी, बोलते 2 सेट चाहिए होते हैं। मैंने कहा रियल नंबर का सेट, दूसरा भी रियल नंबर का सेट। बोलते ठीक है, बोले डिफाइन किस प्रकार से करते हैं। मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू सी टाइप से इसको क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। बोलते इसका डोमेन बताओ। मैंने कहा इसका डोमेन तो आसान सा है, रियल नंबर का सेट है। बोलते इसकी रेंज बताओ। मैंने कहा रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा सी, अगर सी की जगह 3 ले लोगे 3 चला जाएगा, 4 ले लोगे 4 ले चला जाएगा। मैंने कहा मजे की बात तो ये है, मेरे को ग्राफ और बता दो। मैंने कहा ग्राफ और बता देंगे तब मान जाओगे कि, बोले बिल्कुल मान जाएंगे। मैंने कहा येलो ग्राफ बता देते हैं। डोमेन एलिमेंट किसके जाते हैं, पहले सेट के। तो पहले सेट के अंदर क्या है, आर, तो मतलब 0 1 2 3 -1 -2। अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है 3, कितना मान लो 3 है। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना 3, अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना 3, 3 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना 3, -1 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना 3, -2 पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना 3। बोलते ये क्या बना दिया, जब मिला था। मैंने कहा इसको मिला दो, ग्राफ बन जाएगा। ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरी एक्सिस। इसी वाई को चाहे क्या बोल दो, एफ एक्स बोल दो। इसी वाई को क्या बोला जाता है, एफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू जब मैं इतनी सारी पुट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिजल्ट मेरा हर बार कितना आ रहा है, 3। अगर 3 की जगह सी होता तो सी आता। तो ये तो मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। और इसी वाई को क्या कहा जाता है, ये आपके कांस्टेंट ग्राफ हो गया। बिल्कुल कहानी समझ में आ, बोलते कहानी समझ में आ गई। मतलब मैंने आपको 2 स्पेशल फंक्शन बता दिए। बोलते कौन कौन से बता दिए, बोलते एक फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया आइडेंटिटी फंक्शन, और एक फंक्शन बता दिया कांस्टेंट फंक्शन। बोलते कौन 2 ही फंक्शन है क्या, मैंने कहा नहीं 2 फंक्शन ही है, और भी फंक्शन है। बोलते आज ही करोगे, बोले आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब इधर देखो सामने, पहले कल आते ये पूछने वाला हूं मैं आपसे, ध्यान रखना, रिविजन करके आना। कल की क्लास के अंदर हम एक नया टाइप देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा देखने वाले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके अलावा कुछ और भी टाइप आपकी बुक के अंदर दिए हुए, हम वो सब देखेंगे। कल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन से। उससे पहले का पुराना रिवाइज करेंगे, यहाँ तक सबको समझ में आता है। फिर इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं ये। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए वाकई मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए हम जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो वाकई आपके लिए यूजफुल है,
आपके पेपर के अंदर आपकी हेल्प करता है, स्कूल के अंदर ट्यूशन के अंदर आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th के साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रिलेशन, फंक्शन और सेट जैसे टॉपिक्स के बेसिक को समझना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेई के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक अगर कोई स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो ये किताबें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही पूरे इंडिया के अंदर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। आप हमारे लिए कमेंट भी कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।